आज इस पोस्ट में जानेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन, महान वैज्ञानिक के जीवन के कहानी जो आपको बहुत ही प्रेरित करेंगे। इस महान वैज्ञानिक के बारे में कौन नहीं चाहता है। इतने महान आत्मा वाले कृतिमान व्यक्ति के बारे में सभी लोग जानते हैं। लोगों को इनके विचार काफी पसंद आया। कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन अपने दिमाग का 5% तक इस्तेमाल कर लिया था, जो आम लोगों के पहुंच से बाहर है। यह अपने जीवन में बहुत से आविष्कार किए और लोगों को अनेक जानकारी दी। यदि आप इसका पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस लेख को अंतिम तक अवश्य पढ़ें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन का जीवनी। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्मा में हुआ था। उनका पूरा नाम अल्बर्ट हेमर्न आइंस्टीन था। जब आइंस्टीन पैदा हुए थे तो उनके सिर का आकार थोड़ा अजीब था, लेकिन समय बीतने के साथ उनके सिर का आकार सामान्य हो गया। आइंस्टीन का बचपन मुश्किलों में गुजरा था। वो बचपन में बोल भी नहीं पाते थे। दूसरे बच्चों की अपेक्षा उन्होंने देर से बोलना शुरू किया था और 4 साल के बाद वो सही से बोलने लगे थे। वो क्लासिकल म्यूजिक के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं साइंटिस्ट नहीं होता तो मैं म्यूजिशियन। उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय यहूदी परिवार में हुआ था। आइंस्टीन के पिता का नाम हेमर्न आइंस्टीन और मां का नाम पॉलिन कोच था। उनके पिता एक सेल्समैन और इंजीनियर थे, जिन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रिक उपकरण बनाने की कंपनी शुरू की थी। उनकी मां पॉलिन कोच एक गृहिणी थी और उनकी एक छोटी बहन भी थी, जिसका नाम माजा था, जो उनके जन्म के 2 साल बाद पैदा हुई था। आइंस्टीन ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली शादी मिलेना मरिक से 1903 में हुई थी, जिससे उनकी मुलाकात स्कूल में हुई थी। 1902 में आइंस्टीन के पिता की मृत्यु के बाद दोनों ने शादी कर ली। आइंस्टीन की इस शादी से उनकी एक बेटी और 2 बेटे थे। 1919 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद आइंस्टीन ने अपनी कजिन से शादी कर ली। आइंस्टीन ने बहुत से आविष्कार किए थे, लेकिन थ्योरी ONF रिलेटिविटी सापेक्षता का सिद्धांत के कारण उन्हें याद किया जाता है। यही सिद्धांत बाद में परमाणु ऊर्जा और परमाणु बॉम्ब का आधार बना था। आइंस्टीन ने 1905 में स्पेशल थ्योरी ONF रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था। बाद में 1915 में आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ONF रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था। इस थ्योरी की मदद से उन्होंने ग्रहों की सूर्य की परिक्रमा की कक्षाओं की सही भविष्यवाणी की थी। इस सिद्धांत की मदद से गुरुत्वाकर्षण बल कैसे काम करता है, ये भी बताया था। उनके इस सिद्धांत की बाद में 2 ब्रिटिश वैज्ञानिकों सर फ्रैंक डायसन और सर आर्थर एडिंगटन ने 1919 में सूर्य ग्रहण के दौरान पुष्टि की थी। 1905 में अपने एक रिसर्च पेपर में आइंस्टीन ने E=sin mc2 का सिद्धांत बताया था, जो कि दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फार्मूला बन गया। इस फार्मूला में E एनर्जी है, जो कि वस्तु के मास m और स्पीड ONF लाइट c⁻² के बराबर। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना पहला रिसर्च पेपर 16 वर्ष की आयु में पब्लिश किया था, जिसका शीर्षक था द इन्वेस्टिगेशन ONF द स्टेट ONF एथेर इन मैग्नेटिक फील्ड्स। जब उन्होंने स्विलिस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में एडमिशन के लिए टेस्ट दिया तो उनका प्रदर्शन मैथ और फिजिक्स को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत बुरा था। जबकि मैथ और फिजिक्स में उनका प्रदर्शन इतना अच्छा था कि स्कूल ने उन्हें एडमिशन देने का फैसला लिया। आइंस्टीन के दिमाग में पैरेटल लोब का आकार सामान्य ब्रेन के मुकाबले 15% बढ़ा था। वो बचपन से ही एनालिटिकल और क्यूरियस माइंड वाले थे, लेकिन उनकी मेमोरी बहुत वीक थी। वो नाम, डेट्स और फोन नंबर्स को याद नहीं रख पाते थे। आइंस्टीन को जुराबें पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये बात उन्होंने अपनी पत्नी एल्सा आइंस्टीन को लिखे पत्रों में कही, और उन्होंने बताया कि बहुत अवसरों पर भी उन्होंने जूतों के साथ जुराबें नहीं पहनी, क्योंकि आइंस्टीन यहूदी थे और इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है। इसलिए आइंस्टीन को 1952 में इजराइल का राष्ट्रपति बनने का अवसर दिया गया था, लेकिन आइंस्टीन ने यह अवसर ठुकरा दिया था। आइंस्टीन ने अल्कोहल गैस से चलने वाले रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था, लेकिन इस तरह से चलने वाले रेफ्रिजरेटर नई टेक्नोलॉजीज आने की वजह से कभी नहीं बनाए गए। आइंस्टीन की मृत्यु के बाद जिस चिकित्सक ने उनके शव का परीक्षण किया, उसने उनके दिमाग को निकालकर एक जार में रख लिया था, जिसकी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन फिर भी उसने वो जार नहीं लौटाया। आखिरकार 20 साल बाद उसने वो जार वापस लौटाया।
आइंस्टीन को जिस E इक्वल साइन मैक 2 फार्मूला की वजह से पहचान मिली, वो फार्मूला सबसे पहले फ्रेडरिच के द्वारा इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से इस फार्मूला को लेकर बड़ेढ़ी बहस शुरू हो गई थी। लेकिन आइंस्टीन के थ्योरी ONF रिलेटिविटी पर बहुत अधिक काम और गहरे अध्ययन की वजह से बाद में इसका क्रेडिट आइंस्टीन को ही दिया गया था। हिटलर के जर्मनी के वाइस चांसलर बनने के 1 महीना बाद आइंस्टीन ने जर्मनी छोड़ दिया और स्थायी रूप से अमेरिका में जाकर बस गए। इसके बाद वो कभी अपनी जन्मभूमि जर्मनी नहीं गए। अमेरिका में बाहर से आए ऐसे ब्रेन्स की वजह से ही इतनी तरक्की है और अमेरिका ऐसे लोगों की कदर भी करता है। शायद इसलिए वह आज अमेरिका नंबर 1 है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया, जबकि बहुत से लोगों को लगता है कि उन्हें ये अवार्ड थ्योरी ONF रिलेटिविटी के लिए दिया गया। हमें उम्मीद है कि मेरे टीम द्वारा लिखा गया यह लेख अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवनी आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लोगों तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर अवश्य करें। इसके साथ ही हमें अवश्य बताएं कि यह पोस्ट आपको कैसा लगा। किसी भी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें।